बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 5th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, कि डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आपको पता है कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, हमारे पास सिस्टम यूनिट आ जाता है और हमारे पास जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ जाती हैं जिसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड होती हैं। तो ये सारे के सारे बेसिकली कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर के। तो वन बाय वन देखते हैं व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल क्या होता है, इसको समझने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप आई होप आपने कर रखा होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल क्या होता है। बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे पास डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। मतलब डेटा को इनपुट के तौर पे लेता है, उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है और आउटपुट हमारे पास आती है, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल का नाम दिया गया है, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है, डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेप्स, मतलब कलेक्शन ऑफ जितने भी दरमियान में स्टेप्स परफॉर्म होते हैं वो सारे के सारे स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा से लेके इंफॉर्मेशन तक जितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल कहते हैं। कहता है डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल आर एज फॉलोड, जिसमें सबसे पहले इनपुट स्टेप आता है, फिर प्रोसेसिंग आती है, फिर आउटपुट और स्टोरेज आता है, ठीक है। स्टोरेज एंड आउटपुट एक साथ आप कह लें कि स्टोरेज होता है फिर आउटपुट आती है, या स्टोरेज पहले लें, कोई मसला नहीं है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट में हम डेटा को इन करते हैं। इन दिस स्टेप डेटा इज़ कलेक्टेड एंड गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। जैसा कि यहाँ से डेटा को इनपुट किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। अगला स्टेप कौन सा आता है, प्रोसेसिंग का। इन दिस स्टेप, प्रोसेसिंग का जो स्टेप होता है, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा टू जनरेट इन्फॉर्मेशन, मतलब सीपीयू यहाँ पे प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। और जब इन्फॉर्मेशन यानी कि आउटपुट जब प्रोसेस डेटा हो जाएगा, प्रोसेसिंग परफॉर्म हो जाएगी, तो उसे स्टोर किया जाएगा और उसके बाद उसको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग मतलब उस पर परफॉर्म हो जाएगी। तो आउटपुट में क्या हो, इन दिस स्टेप द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन टू द यूज़र एज अ आउटपुट, मतलब जब फाइनली हमारी इंफॉर्मेशन बन जाएगी तो उसे यूज़र को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब कि हमारे पास आउटपुट। स्टोरेज क्या कह रहा है, इन दिस स्टेप द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर फॉर फ्यूचर। इन दिस स्टेप ऑप्शनल, मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए उसे हम स्टोर भी कर सकते हैं ताकि बाद में यूज़ किया जा सके। ये ऑप्शनल स्टेप है, बट बेसिक जो स्टेप हैं यही हैं कि इंफॉर्मेशन इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अगर हमें उस आउटपुट को दोबारा यूज़ करना है, रिक्वायर्ड है, तो उसे हम स्टोर भी कर लेते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल को आप सिंपली ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि तमाम के तमाम स्टेप्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं इनपुट से लेके आउटपुट तक, ठीक है, इन सारे स्टेप्स को हम डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल का नाम देते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या करता है बेसिकली, अगर हम बात करें व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारे पास कंप्यूट वर्ड से लफ्ज़ निकला। कंप्यूटर का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, चलाना, मतलब कि किसी भी जितने भी जो भी हम एज अ इनपुट डेटा देते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट देता है। जो भी हमारे मशीन ये काम करती है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। मतलब इनपुट डेटा लेती है, उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म करती है और हमें आउटपुट देती है, तो उसको हम कंप्यूटर कह सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी एक हमारा कंप्यूटर है ना, उस पर हम डेटा देते हैं, वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक सिंपल सी मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ कि हमारे पास इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होते हैं। जैसे कि 2+2, ये हमारे पास हमने इनपुट डेटा दिया इज़ इक्वल टू, यहाँ पे प्रोसेसिंग परफॉर्म हो गया और आउटपुट क्या आएगी, 4 आएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनपुट डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल, क्योंकि ये हमने इनपुट दी, यहाँ पे प्रोसेसिंग परफॉर्म हुई और आउटपुट 4 है। और 4 को हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आई 4 को लेटर यूज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल की समझ
आ चुकी होगी, और व्हाट इज़ कंप्यूटर इसकी भी समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि हमसे डेटा लेती है एज आ इनपुट और प्रोसेस करके हमें आउटपुट जनरेट करके देती है। अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट है। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस, कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में कंपोनेंट होता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होते हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इनपुट करते हैं, जो कि पहला ही स्टेप है ये वाला। और ऐसी डिवाइसेस जिनको यूज़ करते हुए हम डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर को, तो वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। कहता है हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू एंटर डेटा and instruction into a computer is called the input devices. The most commonly used input devices are keyboard, mouse, microphone, digital camera and PC. इन सब की मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको, जो जिनके मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी की सारी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा हमारे पास इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। एक ही डिवाइस मतलब दो काम करते हैं, ये आप माइंड में रखें। और पीसी कैमरा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कीबोर्ड एक कीज़ का बोर्ड होता है, मतलब बटनों का बोर्ड होता है एक, मतलब कि आप कह लें जिस तरह आपने देखा होगा कीबोर्ड, तो जाहिर सी बात है कि जिस पे कीज़ लगे होते हैं, बटन्स लगे होते हैं, उसके ज़रिए हम टेक्स्ट को इंटर करते हैं या नंबर्स को इंटर करते हैं, अल्फ़ाबेटिक डेटा या अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा जो हम सारा का सारा इंटर कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो वो हम कीबोर्ड के ज़रिए ही कर रहे होते हैं। कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर इंटर डेटा या टू इंटर टेक्स्ट। इट कंटेन अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक एंड अदर कीज़ फॉर एंटरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। मतलब कि कीबोर्ड के ज़रिए हम टेक्स्ट को इंटर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा को इंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में, ताकि उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके कंप्यूटर। अगर हम माउस की बात करें तो माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। जैसा कि ये रेड जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है ना, मैं एक जगह पे पॉइंट कर रहा हूँ इसको, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे कि जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट कंटेन द पॉइंटर ऑन अ स्क्रीन। जैसे कि ये रेड वाला पॉइंटर है ना, ये स्क्रीन पे दिखाती है हमें। द यूज़र गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर थ्रू द माउस। माउस के ज़रिए इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है, जैसे डबल क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन रन हो जाती है। तो बेसिकली हम माउस के ज़रिए भी हम क्या कर रहे होते हैं, इनपुट डेटा कर रहे होते हैं। इट कंटेन डिफरेंट बटन, इसमें राइट क्लिक होता है, लेफ़्ट क्लिक होता है और उसके बाद स्क्रॉल बटन लगा होता है, और इसके अलावा भी हमारे पास माउस आते हैं जिस पे डिफरेंट बटन्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे जॉयस्टिक है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप गेमिंग वगैरह में एक हैंडल लगा होता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और इसके अलावा जो इनपुट डिवाइस है, हमारे पास माइक्रोफोन आता है। माइक्रोफोन के ज़रिए क्या करते हैं आप, जिस तरह मेरी ये वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, ये माइक्रोफोन के ज़रिए रिकॉर्ड हो रही है। देखिए, स्पीकर और माइक्रोफोन डिफरेंट चीज़ें हैं। मोस्टली लोग स्पीकर और माइक्रोफोन को क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। जो माइक्रोफोन है ये इनपुट मतलब के डिवाइस है और स्पीकर आउटपुट है। स्पीकर में से आवाज़ बाहर को आती है और माइक्रोफोन के अंदर आवाज़ जा रही होती है, ठीक है, मतलब वो कैप्चर कर रहा होता है आवाज़ को, जैसे कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। द माइक्रोफोन इज़ यूज टू इंटर वॉइस इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरी आवाज़ जो है, जैसा कि ये कंप्यूटर में एंटर हो रही है और रिकॉर्ड कर रहा है। स्कैनर क्या है, स्कैनर किसी भी हार्ड कॉपी को क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में, ये सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आप ये कह लें चलें, मतलब कि कोई आपकी तस्वीर है, आप उसे स्कैन कर लेंगे तो वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। इट रीड प्रिंटेड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एंड ट्रांसलेट द रिजल्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। जैसा कि मैंने कहा कि ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। डिजिटल कैमरा क्या होता है, जो पिक्चर मतलब कि हमारी टेक करता है और उसको स्टोर भी करता है डिजिटल फॉर्म में। जैसा कि कैमरा होता है, आप कार्ड में भी स्टोर कर लेते हैं, वो तस्वीर लेता है, साथ एलईडी छोटी सी लगी होती है, वहाँ से देख के आप स्टोर भी कर लेते हैं उसे साथ ही अपने कार्ड में, वो डिजिटल कैमरा होता है। और एक हमारा कैमरा सिंपल होता है। पीसी कैमरा इज़ यूज्ड फॉर क्रिएट मूवीज़ एंड टेक फ़ोटोज़ कह लें आप ऑन द कंप्यूटर। मतलब कि एक पीसी कैमरा भी होता है, ठीक है। ये कैमरा की डिफरेंट टाइप्स हैं। ये दोनों इनपुट आउटपुट दोनों ही हैं, इनपुट भी आ रही होती है और साथ भी शो भी कर रहा होता है। तो दिस इज़ इनपुट एंड आउटपुट बोथ डिवाइसेस, ठीक है। तो इसकी अगर तस्वीरों की बात करें तो ये देखें, ये हमारे पास सिंपल कैमरा है, ये डिजिटल कैमरा है हमारे पास। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, माइक्रोफोन है, जो कि हमारी वॉइस की जिसके इन हो रही होती है। ये हमारे पास स्कैनर्स है। तो ये साथ में मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखा दी ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा और
हमारे पास कैमरा, ये सारी की सारी मैंने तस्वीरें दिखा दी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इनपुट डिवाइसेस। 6 हमने इनपुट तकरीबन डिवाइसेस को देखा, कीबोर्ड और माउस की यहाँ पे ये देखें जो यहाँ पे तस्वीर है। उसके बाद माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा और कैमरा, ये भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दिए। अब आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिस पे हमें कुछ ना कुछ शो हो रहा होता है या आउटपुट हमें दे रही होती है। जैसे कि हमारे पास प्रिंटर है, प्रिंटर पेजेस निकाल रहा होता है एज आउटपुट, ठीक है। स्पीकर है, स्पीकर से आवाज़ आ रही होती है। मॉनिटर है, मॉनिटर के ऊपर हम देख रहे होते हैं, जैसे LCD वगैरह, LED वगैरह जो आप कहते हैं आज के दौर में। पहले मॉनिटर्स होते थे बड़े बड़े, मतलब कि वो पीछे से शेप बड़ी होती थी, तो कैथोड रे ट्यूब यूज़ होती थी उनमें, आपको पता होगा। कहता अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। देखें, आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। टू द यूज़र इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस। मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है टेक्स्ट, ग्राफिक और वीडियो को। प्रिंटर क्या करता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में जो हमारे पास प्रिंट होते हैं इसको मतलब कि डिस्प्ले करता है या आउटपुट देता है पेपर पे, प्रिंटेड शेप पे। स्पीकर क्या होते हैं, वॉइस को क्या करता है, आउटपुट करता है। इनका आपको पता है, ये हमारा प्रिंटर आ गया, ये हमारे स्पीकर आ गया, और ये हमारा LCD, LED या मॉनिटर की एग्जांपल आप ले सकते हैं, राइट। तो उसके बाद हमारे पास सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम यूनिट मोस्टली जो स्टूडेंट है इन्होंने देखा है कि ये वाला जो हमारे पास है इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं, जो कंप्यूटर के साथ डब्बा पड़ा होता है, बॉक्स पड़ा होता है, बेसिकली दिस इज़ द सिस्टम यूनिट, ठीक है। इसको CPU नहीं कहना, पहले मतलब लोग इसको CPU कहते थे, लेकिन ये CPU नहीं है। CPU बेसिकली इसके अंदर मदरबोर्ड है, उसके ऊपर एक छोटी सी चिप लगी होती है 2x2 की, 2 स्क्वायर इंच की मेरे ख्याल में शायद होती है, इसका एग्जैक्ट साइज़ नहीं पता, छोटी सी होती है चिप, आप ये कह लें। इतनी जगह ये देखें इसने कंज्यूम की होती है। यहाँ पे आपके पास CPU लगा हुआ होता है। ये बेसिकली इस डब्बे के अंदर ये एक मदरबोर्ड होता है, इसके ऊपर डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं जहाँ पे रैम लगी होती है, हार्ड लगी होती है, ठीक है। हार्ड तो वायर के साथ कनेक्टेड होती है, ये जितने भी ये जंपर वायर्स यहाँ पे लगी हुई होती हैं, और यहाँ पे डिफरेंट स्लॉट्स दी होती हैं ग्राफिक्स के लिए, रैम के लिए, ठीक है। तो इन स्लॉट्स में आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें लगवा सकते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली सिस्टम यूनिट, जो बॉक्स पड़ा होता है आपके LCD के साथ या LED या मॉनिटर के साथ, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है, सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स दैट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द चेसिस। इसे चेसिस कहते हैं जो बॉक्स होता है। इट प्रोजेक्ट द इंटरनल कंपोनेंट फ्रॉम डैमेज, मतलब जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उनको डैमेज से बचाता है ये चेसी जो होता है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन द सिस्टम यूनिट आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बाकी चीज़ें होते हैं मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहते हैं वो होता है, उसमें मेमोरी होती है, और बाकी भी इंपॉर्टेंट होते हैं ऑफ कोर्स। अगर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, CPU इज़ कॉल्ड द प्रोसेसर, जिसे आप प्रोसेसर भी कहते हैं। जैसे कि आप कहेंगे मेरे पास Core i5 प्रोसेसर है, तो दैट मीन उसको लॉजिकली डिवाइड किया होता है CPU को 5 टाइम, तो इसके 5 कोर्स होंगी, ठीक है। तो CPU इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस बॉक्स, आप कह सकते हैं। इट इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर, मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ज़ाहिर है CPU क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। मेमोरी है, मेमोरी में हमारी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं टेम्परेरी तौर पे, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम जो होती है, रैम भी इसे कह सकते हैं आप। तो इट इज़ ऑल अबाउट द सिस्टम यूनिट। तो ये आपको मैंने दिखा दिया है सिस्टम यूनिट। और उसके बाद अगर कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात करें तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमारे पास वो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या डेटा को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। जिसमें हमारे पास मोडेम आ जाती है, हब आ जाती है, राउटर्स आ जाते हैं, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। इट इनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अदर पोर्टर विया टेलीफोन लाइन और केबल, मतलब हाँ ठीक है, इसको पोर्ट्स के ज़रिए आप टेलीफोन लाइन और केबल के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज़ करते हो, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल कंप्यूटर। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट डिवाइसेस हमने देखा, उसमें 6 तरह की इनपुट डिवाइसेस देखी। आउटपुट डिवाइसेस
तीन तरह की सिस्टम यूनिट में दो चीज़ें हमने देखी, एक सीपीयू और एक मेमोरी कम्युनिकेशन डिवाइसेस देखी। इसको देख के आप एक चार्ट सा बना लें, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी हमने क्या कुछ पढ़ा। सबसे पहले हमने प्रोसेस लाइफ साइकिल देखा, जिसमें कहा हम इनपुट डेटा करते हैं, उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है और आउटपुट होते हैं। दिस इज जितने भी स्टेप्स इनके दरमियान में होते हैं उसी को हम डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल कहते हैं। कंप्यूटर के बारे में देखा था हमने, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि इनपुट डेटा लेती है और आउटपुट हमें देती है प्रोसेस उसके करने के बाद, ठीक है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस देखी, जिसमें हमने कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा और कैमरा देखा। आई होप इनका आपको पता होगा। आउटपुट डिवाइसेस देखी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। उसके बाद हमने सिस्टम यूनिट को देखा और बाद में कम्युनिकेशन डिवाइसेस को। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया आप लोगों के लिए, आपको समझाने के लिए। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। फर्दर मोर अगर आपकी कोई क्यूरी हो और आप अप्रिशिएट करना चाहें तो बाय कमेंटिंग यू कैन। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।